हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल टू यू ऑल। और मैं विनय तिर स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस इनिशिएटिव में, जिसमें आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में। और किंगडम प्लांटे के बारे में अभी तक हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं कि किंगडम प्लांटे के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनका किस तरह के क्या उनके जनरल फीचर्स होंगे। जैसे पहली बात ये है कि वो ऑटोट्रॉफिक होंगे बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल एंड दे परफॉर्म प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट अ फ्यू। ठीक है, सभी के पास सभी जो है मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक होंगे, यानी कि विद अ ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑल्सो विद अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस वगैरह सब होंगे। सेलुलोजिक सेल वॉल, जो सेल वॉल होगा दैट इज विल बी मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड अदर, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सेक्स ऑर्गन्स जो होंगी वो मल्टी सेलुलर होंगी और जैकेटेड होंगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं इन जनरल फीचर्स में तो उनके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ, श्रब जो झाड़ियाँ होती हैं, ट्री आप देखते ही हैं जनरली। ठीक है, ये अलग अलग तरह के ट्रीज़ हमने आपको बताए थे, कुछ जनरल चीज़ें मैंने आपको बताई थी। क्लासिफिकेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट बात कर ली थी कि एक्वेटिक में हमारे जनरली एल्गे आते हैं, जिसमें हम 3 तरह के एल्गे के बारे में बात करते हैं। और एल्गे के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि देखिए अगर हम विटेकर सर की क्लासिफिकेशन की बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसमें हम एल्गे को 3 अलग अलग जगह देखते हैं। एक बार हम एल्गे को किंगडम मोनेरा में भी देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, वहाँ पर भी हम देखते हैं एल्गे को। फिर हम किंगडम प्रोटिस्टा में भी डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लिनोइड्स जो हैं वो हमारे क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, वहाँ पर भी हम जो है एल्गे को, फोटोसिंथेटिक फॉर्म को एल्गे को देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर भी उनको कहा था कि वो भी एक तरह की एल्गे हैं। और फिर प्लांट्स किंगडम में भी, तो यानी कि 5 में से 3 किंगडम्स में हम एल्गे देख रहे हैं। तो एल्गे है क्या, तो एल्गे के लिए मैं अलग से एक आज के टॉपिक के बाद एल्गे ही स्टार्ट करूंगा। तो एल्गे में मैं आपको बताऊंगा कि एल्गे एक्चुअल में है क्या। एक कॉमन टर्म है एक्चुअल में एल्गे, अभी के लिए ये है कि एक कॉमन टर्म है एल्गे। ठीक है, लेकिन अलग अलग नाम से जानी जाती है तीनों किंगडम्स में। क्यों, जितनी भी फोटोसिंथेटिक फॉर्म है ना उनको हम एल्गे बोलते हैं जनरली। फोटोसिंथेटिक फॉर्म मतलब इस तरह की फॉर्म जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स होंगे। ठीक है, लैंड प्लांट्स में हमने बात की थी ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। फिर हमने क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटे में 2 सब किंगडम्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, क्रिप्टोगैमे एंड फेनेरोगैमे। फिर इसको फर्दर 3 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं क्रिप्टोगैमे को, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में एक सब डिवीजन है एल्गे। यहाँ पर जो एल्गे हैं, रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे, ग्रीन एल्गे, जो हम सिर्फ किंगडम प्लांटे में बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, बाकी इसमें आप बाकी एल्गे को भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन हमने उनको सेपरेट किया हुआ है साइनोबैक्टीरिया की फॉर्म में, किसमें, किंगडम मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में हमने उनको डायटम, डायनोफ्लेजेल, यूग्लिनोइड्स की फॉर्म में अलग से है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन फ्लावरिंग प्लांट दैट इज जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी में फ्लावरिंग प्लांट्स, पी पैडी वगैरह जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो अलग अलग डिवीजन, सब डिवीजन्स की बात हम यहाँ पे अब डिटेल से एक एक के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा। तो फर्स्ट डिवीजन जो है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से होंगे, यानी कि ये जो प्लांट्स हैं ये कैसे होंगे, ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट्स हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि इनमें ट्रू रूट, मतलब यू वॉन्ट बी एबल टू डिफरेंशिएट कि भाई ये पार्ट स्टेम है, ये पार्ट लीफ है और ये पार्ट रूट है, यानी कि थैलस लाइक फॉर्म होती है। थैलस लाइक बॉडी मैंने आपको पहले ही बताई थी कि थैलस लाइक बॉडी जो है उसमें क्या होता है, ट्रू रूट नहीं होता है, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो बॉडी कैसी होती है, सिंपलेस्ट प्लांट है ये, सबसे सिंपलेस्ट जितने भी प्लेनेट अर्थ पर प्लांट है उनमें सबसे जो सिंपलेस्ट प्लांट है वो इस थैलोफाइटा में आएंगे। ठीक है, इस डिवीजन के अंदर आएंगे। ठीक है, जो कि कौन है, एल्गे। न्यूट्रिशन कैसा होगा, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, बिकॉज देन दे विल परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हैबिटाट कैसा होगा, कहाँ पर पाए जाएंगे, जनरली एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक में भी फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड मैराइन वाटर में भी मिलेंगे, यानी कि दोनों तरह के हैबिटाट में मिलेंगे। इवन मॉइस्ट वुड है अगर, या मॉइस्ट प्लेस है तो वहाँ पर भी ये मिल जाएंगे, यानी कि जहाँ पर पूरी तरह से पानी नहीं है लेकिन मॉइस्चर वहाँ पर है, वहाँ पर भी मिल जाते हैं। जैसे आपने कई बार ट्री ट्रंक्स वगैरह पे या लोग, ट्री लोग वगैरह पे देखे होंगे कि वहाँ पर भी एल्गे आपको देखने को मिलती है। फॉर्म और साइज़ बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, यानी कि बहुत वेरी करता है, अलग अलग तरह की फॉर्म्स और अलग अलग तरह के साइज़ के एल्गे देखने को मिलेंगी। वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं होंगे, मैकेनिकल टिश्यू भी नहीं होंगे, और इसी वजह से इनका जो बॉडी होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन,
जैसे मैंने आपको बताया था कि जनरली प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मल्टी सेलुलर और जैकेटेड होगा, लेकिन यहाँ पर सिंगल सेल्ड होगा और नॉन जैकेटेड होगा, यानी कि इनविजिबल होगा, यानी कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विल इज नॉट विजिबल, और इसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यस बिल्कुल, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वेजिटेटिव मीन्स से भी होता है, यानी कि बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो फ्रेगमेंट्स फिर डेवलप होते हैं एक न्यू थैलस में। ठीक है, एसेक्सुअल मीन्स से भी होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन से, और जो सबसे कॉमन स्पोर है वो जू स्पोर्स हैं। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोटाइल होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब फ्लैजिला उन पर होता है, मोटाइल मतलब मूवेबल होते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। एंड जब ये जर्मिनेट होंगे देन दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, गैमेट्स जो है आइसोगैमी भी हो सकती है, अनाइसोगैमी, उगैमी, तीनों तरह के यहाँ पर गैमेट्स हो सकते हैं और उनके बीच में फ्यूजन होगा, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने बात की इनके बारे में। तो थैलोफाइटा पर्टिकुलर डिवीजन, हमने इन जनरल पूरे डिवीजन के बारे में अभी तक बात की है। पर्टिकुलर हम बात करेंगे नेक्स्ट से, जो इसका मेन ऑर्गेनिज्म है एल्गे, ठीक है ना, उसके बारे में। यहाँ पर जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत इकोनॉमिकली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो फोटोसिंथेसिस, और जब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं और हमें ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब देखिए टोटल जो फोटोसिंथेसिस प्लैनेट अर्थ पर होती है उसमें से 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो ये थैलोफाइटा करते हैं, यानी कि ये एल्गे करते हैं 50%। तो 50% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी यही कर रहे हैं, तो वेरी मच इंपॉर्टेंट है ना, कितना सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारे सर्वाइवल में, हमारे अर्थ के सर्वाइवल में, है ना। प्रोड्यूसर, बिल्कुल चीफ एंड प्राइमरी प्रोड्यूसर है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, क्योंकि एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोवाइड करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को। सोर्स ऑफ फूड है, प्रोड्यूसर है, सोर्स ऑफ फूड है। जैसे बहुत सारे एल्गे हैं, जैसे लेमिनेरिया, सरगासम, पोरफायरा, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के साथ। ठीक है, अभी सिर्फ ओवरव्यू हम ले रहे हैं पूरे थैलोफाइटा का। लेमिनेरिया आपको मिलेगा, सोर्स ऑफ फूड यूज़ किया जाता है, सरगासम भी यूज़ किया, पोरफायरा भी यूज़ किया जाता है। हाइड्रोकोलाइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं विच हैव द कैपेबिलिटी टू होल्ड वाटर, तो वाटर होल्डिंग सब्सटेंस आर नोन एज हाइड्रोकोलाइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल एल्गिन, एल्गिन आइसोलेट किया जाता है ब्राउन एल्गे से, जैसे लेमिनेरिया एक ब्राउन एल्गे है, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गे है, तो लेमिनेरिया और फ्यूकस, ठीक है, तो इनसे हम क्या आइसोलेट करते हैं, एल्गिन। अब ये एल्गिन क्या काम करता है, ये एक इमल्सिफायर है, ये स्टेबलाइज करता है इमल्सन्स को। अब ये इमल्सन वाला प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप यहीं पर रहिए। जैसे शेविंग क्रीम्स में यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम्स में यूज़ किया जाता है, इन सब चीज़ों में ये यूज़ किया जाता है एल्गिन एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट। फिर कैराजिनिन, ये रेड एल्गे से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैराजिनिन, और ये कैराजिनिन भी एक इमल्सिफायर और एक क्लियरिंग एजेंट है, इमल्सिफायर एजेंट है ये भी, इस तरह से ही इमल्सन्स को स्टेबलाइज करता है जैसे एल्गिन, ये भी इमल्सिफाइंग एजेंट है। क्या है इमल्सिफिकेशन, बात करेंगे अभी। अगार, अगार अगार इसको हम बोल देते हैं, ये जेलिडियम, जेलिडियम और ग्लेसिरेरिया, ये दोनों रेड एल्गे हैं, तो इन रेड एल्गे से जो हम आइसोलेट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं अगार, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये जनरली यूज़ किया जाता है, अगार जो है ये यूज़ किया जाता है एज ए कल्चर मीडियम, अभी इसके बारे में बताऊंगा। सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन है कौन, क्लोरेला से हम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करते हैं। स्पाइरुलिना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, टैबलेट्स की फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में ये सब चीज़ें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, ठीक है ना, केमिस्ट की शॉप पे एज ए सप्लीमेंट फूड के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात आई थिंक समझ में आ गई। पांच बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इम्पोर्टेंस, पांच इम्पोर्टेंस है इनकी थैलोफाइटा डिवीज़न की। अब बात करते हैं ये दो जो मैंने आपको चाहिए, देखिए ये तो है अगार अगार का पाउडर, ये किस लिए कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको एक पाउडर दिया जाता है, इस पाउडर में आप सोडियम भी यूज़ करते हैं, यानी कि सॉल्ट भी ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हम जो है वाटर ऐड करके, डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर कर एक कल्चर तैयार करते हैं। ठीक है ना, ये पेट्री प्लेट है, इस पेट्री प्लेट पर क्या कर देते हैं, इनको हम स्प्रेड कर देते हैं, ये सोलिडिफाई हो जाता है। सोलिडिफाई होने के बाद क्या, इसको मतलब वाटर ऐड करते हैं, सोडियम ऐड करते हैं, और जो है इसको हम हीट करते हैं। हीट करने के बाद फिर हम इसको जब इस पेट्री प्लेट पर जो है डालते हैं तो ये सॉलिडिफाई हो जाता है, और फिर यहाँ पर हम बैक्टीरियल कल्चर ग्रो कर सकते हैं, तो यानी कि बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करने के लिए एज ए कल्चर मीडियम हम यूज़ करते हैं अगार अगार को। हायर क्लासेस में हम ये करते हैं, यानी कि जब आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज करेंगे, एट दैट टाइम यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग। इमल्सन क्या होते हैं आप जानते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, ये वाटर है और वाटर में जो है
ऑयल अगर आप ऐड करेंगे तो वो एक अलग से अपनी लेयर बना लेता है, आप साफ विजिबल होता है, ठीक है ना, ऑयल जब आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्या बन जाता है, ये वाटर और ऑयल ये दोनों मिलकर एक इमल्सन बन जाता है। इमल्सन का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो इमिसिबल यानी कि दो नॉन डिजोल्विंग लिक्विड्स जो आपस में डिजोल्व नहीं होते हैं, नॉट इमल्सिफाइड, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे यहाँ देखिए ये वाटर है और ये ऑयल है, तो ये फेज़ ए फेज़ बी अलग अलग से फेज़ बन गए हैं, ठीक है। तो इमल्सीफाइंग एजेंट क्या काम करते हैं, इमल्सीफाइंग एजेंट क्या करते हैं, इनको इनमें डिसॉल्व करवाते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ देखें, इसने इसको स्टेबलाइज कर दिया, अगर आप यहाँ देखें इस डी में, तो यहाँ पर जो ये है द पर्पल सर्फेक्टेंट पोजिशंस इटसेल्फ ऑन द इंटरफेस बिटवीन फेज ए एंड फेज बी स्टेबलाइजिंग द इमल्सन। तो इमल्सन को यहाँ पर स्टेबलाइज कर दिया है। तो ये जो एल्गिन है या ये जो कैराजिनिन है, इनको हम एज ए इमल्सन यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको कितनी भी देर डिजोल्व करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये ऑयल इस वाटर में डिजोल्व नहीं है। लेकिन जैसे आप इसमें सर्फ, जो आपके घर में टाइड या सर्फ एक्सेल कुछ भी हो, वो आप अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये तभी की तभी डिजोल्व हो जाएगा। तो एज ए इमल्सन यूज़ करें। जैसे हमारे केस में बात करो, हमारी बॉडी में भी फैट को डिसॉल्व करने के लिए इमल्सीफाइंग, जैसे हमारा बाइल सॉल्ट, ठीक है, तो वो यूज़ करते हैं हम एज अ इमल्सीफाइंग एजेंट। इसी तरह से एल्गिनोल ये यूज़ किए जाते हैं इन शेविंग क्रीम्स, आइसक्रीम्स वगैरह, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और इसी के साथ ही आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।